आई एग्जाम बी के एसएससी बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पर एसएससी, रेलवे, ईएमआरएस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईबी जैसी एग्जाम्स की ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलती हैं। सारी अपडेट्स और प्रिपरेशन हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा और आई एग्जाम बी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको हजारों मॉक टेस्ट फ्री में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सो ईएमआरएस के लिए जो एग्जाम है आपको पता है वो आने वाला है, तो इसमें हमने टाइम एंड वर्क का एक फर्स्ट पार्ट किया था। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। ईएमआरएस के वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, जीएसए, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली आई एग्जाम पे जाके एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको 3 टाइप पहले फर्स्ट पार्ट में करवाए थे, अगला टाइप पढ़ते हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है उसे पहले जाके देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगला टाइप है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप जिसमें हमें दो लोग मिलके कितने दिन में करते हैं। मान लीजिए एक्स डेज में करते हैं। अकेला करेगा कोई ए उसमें से, तो उसे एक्स से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। मान लीजिए वो ए डेज ज्यादा लेता है। ऐसे ही बी अकेला करेगा तो भी एक्स से उसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों दिन मिलके करते हैं तो जल्दी काम करेंगे, अकेले करेंगे तो उन्हें ज्यादा दिन लगेंगे। तो ए अकेला करता है तो मान लीजिए दोनों से ए दिन ज्यादा लेता है, और बी अकेला करता है तो मान लेते हैं दोनों से बी दिन ज्यादा लेता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर ऐसा टाइप हो कि दो लोग मिलके एक्स डेज में कर रहे हैं, ए को इससे ए डेज ज्यादा लग रहे हैं और बी को इससे बी डेज ज्यादा लग रहे हैं, तो उस केस में एक शॉर्टकट है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसे याद रख लीजिएगा। ये जो a ज्यादा है और यहाँ जो b ज्यादा है उसकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो तो x मिल जाएगा। और x क्या था, जो दोनों मिलके काम करते थे उतने दिन में। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, a टेक्स 2 दिन ज्यादा काम करने में अगर a और b के दोनों से कंपेयर किया जाए। तो a को a और b के काम करने से कंपेयर किया जाए तो वो 2 दिन ज्यादा में काम करके देता है। सिमिलरली b को 18 दिन ज्यादा लगते हैं, सेम इन दोनों से। तो ये जो 2 और 18 है, बस आपने इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसका अंडर रूट, ये आ गया 36, 36 का अंडर रूट 6, ये आ गया a और b कितने दिन में काम करके देंगे, 6 डेज। अब a को कितने लगते हैं, इससे 2 दिन ज्यादा तो 8 दिन हो गए। अगर b का पूछा हो तो 6 + 18 24 डेज हो गए। हम किसी का भी निकाल सकते हैं। आपसे a का पूछा है तो a के 8 दिन लगेंगे। नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। A takes 5 days less than to do a job in which B alone can do। तो A और B का कंपैरिजन है कि वो उससे 5 डेज कम लेता है। एंड B takes 9 days more to do a job in which they together can do this। तो अब दोनों मिलके मान लो x डेज में करते हैं, तो B को 9 डेज ज्यादा लगता है, तो ये x + 9 हो गया। और A को इससे 5 डेज कम लगते हैं, इसमें से 5 कम करेंगे तो x + 4 रह जाएगा। अब देखो, जैसे ये वाला गैप आपको मिल गया 9 दिन, ऐसे ही अगर आप इनका गैप देखें x + 4 और x का, तो ये 4 आ गया। तो ये 4 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही आएगा 36 का रूट 6 डेज, यानी कि ये 6 दिन में काम करके देता है। आपसे a का पूछा है तो a का वैल्यू 6 + 4 यानी कि 10 डेज में आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके लिए असाइनमेंट है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाते हैं। नोट कर लीजिए और आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला टाइप करते हैं, जिसमें लोग ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग काम करें तो 12 और 24 दिन में काम कर देते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट काम करे स्टार्टिंग विद ए ऑन फर्स्ट डे, तो काम कितने दिन में होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें डेज दिए हों, जैसे ए 12 दिन में करता है और बी 24 डेज में करता है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं और इसे हम अपना काम मानते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। और फिर एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं डिवाइड कर। अब क्वेश्चन क्या है कि ये ऑल्टरनेट वाला केस है, मतलब ए आके 2 करेगा पहले दिन और बी आके 1 करेगा, फिर 2, फिर 1। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है।
देखिए 3 यूनिट्स का काम हो रहा है इन एवरी 2 डेज। यहाँ पे 2 डेज लिखना बहुत जरूरी है। कई बच्चे इसे एक दिन मान लेते हैं। ये एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे, ये ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो ये 3 यूनिट काम होने में 2 दिन लग रहे हैं। हमें 24 करना है, तो 3 को 24 करने के लिए हम 8 से करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। और बाय चांस हमें पूरा पूरा ही वहां चाहिए, तो 24 यूनिट वर्क करने में मुझे कितने डेज लगेंगे? 16 डेज लग जाएंगे, राइट। तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये तो डायरेक्टली मल्टीपल था तो काम चल गया, अगर मल्टीपल नहीं होता तो आप उससे पहले वाला कर लेते और उसके बाद जितना रह गया वो आपको मैनुअली देखना पड़ता, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के जो डेज है वो चेंज करके 10 और 20 दे दिए गए हैं। क्वेश्चन वही है कि ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, ए पहला दिन आके काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में होगा? ऑल्टरनेट वाले सवाल में आपको पहला काम तो वही करना है, ये आपका एलसीएम आ गया, टोटल वर्क और एफिशिएंसी का रेशो डिवाइड करके आपको निकालना आता है। अब पहले दिन ए आके 2 कर रहा है, फिर बी आके 1 कर रहा है, फिर 2, फिर 1, ऐसे चल रहा है। तो हर 2 दिन में आप देखिए कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट्स होने में 2 दिन लग रहे हैं। पर अब मेरे को काम करना है 60, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे काम करना है 20, तो मुझे 6 से इंटू करना पड़ेगा। 7 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 18 यूनिट तक आपको पता चल गया कि 12 दिन में काम हो गया। अब अगला दिन आएगा 13वां, फिर आएगा 14वां। अब 13वें दिन कौन आएगा? जिसने शुरू किया था, और शुरू ए ने किया था। ए आके 2 करेगा, तो 18 और 2 हो गया, काम खत्म। 20 ही तो करना था, तो 13वां दिन पूरा लग गया। 12 दिन के बाद एक दिन पूरा लग गया। मेरा काम कितने दिन में हुआ? 13 दिन में। ए शुरू कर रहा था इसलिए यहाँ पे ऑड दिन 13वें दिन ए आया। अगर बी शुरू कर रहा होता तो आंसर अलग आ जाता। अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि सेम वैल्यू के अंदर अगर बी स्टार्ट कर रहा होता तो क्या आंसर आता? ए का डेज वही है 10 डेज, बी का डेज वही है। बस इतना ही फर्क है इस क्वेश्चन में कि स्टार्ट जो कर रहा है वो बी कर रहा है। एफिशिएंसी का रेशो भी सेम आएगा। पर नाउ स्टार्टिंग इज विद बी, देन ए इज कमिंग, तो पहले 1 यूनिट हो रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो देखा जाए तो 3 यूनिट होने में वही लग रहे हैं, 3 यूनिट होने में 2 ही दिन लग रहे हैं। आपको करना कितना है? 20। 20 तो डायरेक्ट मल्टीपल नहीं 3 का, तो उससे पहले देखेंगे 6 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यूनिट तक पहुंच गए, 20 के आसपास पहुंच गए। अब आगे का काउंट करना। अब 13वें दिन कौन आएगा? अब जो स्टार्टिंग है वो ऑड से हो रही है, बी से हो रही है, तो वो 1 और कर देगा बी, क्योंकि 1 ही कर पाता है। 19 हो गया। अब अगले दिन पे बात चली जाएगी, क्योंकि अभी तक मेरा काम पूरा होना ही हुआ नहीं है, 20 में से 19 ही हुआ है। अब एक और बचा है। पर अगले दिन अब बी के बाद कौन आएगा? ए, और ए आके 2 कर सकता है, मुझे एक और कराना है, तो हाफ डे लगेगा। 19 एंड हाफ डे, सॉरी 13 एंड हाफ डे, क्योंकि दिन ये वाले, तो 13 और आधा दिन, 13.5 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दो लोग ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। ए 24 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है। स्टार्ट ए से होता है, कितने दिन में काम पूरा होगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं, ए 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, काम ऑल्टरनेट हो रहा है, तो काम कितने दिन में होगा? ये भी आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, 2 लोगों की बजाय 3 लोग वाला करते हैं। अब ए करता है काम को 20 डेज में, बी करता है 24 डेज में, और सी करता है 12 डेज में। काम वही है, ऑल्टरनेट हो रहा है, ए पहले आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो काम कितने दिन में होगा? बस इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि अब 3 लोग हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं 120, ये टोटल काम हो गया। एफिशिएंसी का रेशो क्या आया? 6, 5 एंड 10। अब अगर आप देखें तो ये पहले दिन 6 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 6, फिर 5, फिर 10, ऐसे काम चल रहा है। इनको ऐड करिए। अब देखिए 21 वर्क हो रहा है इनको ऐड होके 3 दिन में। यहाँ 2 दिन की जगह 3 दिन लिखना जरूरी है, क्योंकि 3 लोग मिलके एक एक दिन में 6, 5, 10 के हिसाब से 21 यूनिट काम करने में 3 दिन लगाएंगे। हमें करना है 120। अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 126, तो 5 से कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 105, जो कि 15 दिन में। आगे का मैनुअली 16वें दिन पहले जिसने शुरू किया ए आएगा, फिर आगे बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा। अब देखते हैं कब तक मेरा काम पूरा होगा। 105 हो गया 120 में से, तो बचा कितना काम है? 15 यूनिट।
अब पहले दिन ए आके 6 कर देगा, तो फिर 9 बचा। फिर अगले दिन बी आके 5 कर देगा, 5 खत्म कर दो तो 4 बचा। तो लास्ट के दिन को ध्यान से देखना है कि वो 4 रिमेनिंग करना है उसको, कर वो 10 सकता है। तो आखिरी दिन 4/10 लगेगा, उसे फ्रैक्शन में लिखना है। और इससे पहले हमारे पूरे दिन लग गए 17 दिन। तो 17 सही 4/10 का मतलब 2/5। इसे आप हल करेंगे तो 85 प्लस 2 87/5 वाला मेरा आंसर आ जाए। राइट, तो इसमें बस यही फर्क था कि 3 लोग। राइट, तो अगला क्वेश्चन है, ए बी सी काम कर रहे हैं 20 30 60 डेज में काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू दिस वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो पहले दिन दूसरे दिन तो वो अकेला ही करता है, पर तीसरे दिन उसके साथ बी और सी असिस्ट करते हैं। तो पहले ए, फिर उसके साथ बी और सी तीनों आते हैं। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एफिशिएंसी का रेशो ले लीजिए 3 2 एंड 1। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले दिन ए आके 3 यूनिट करेगा, फिर ए आके 3 करेगा, फिर तीनों ने करना है तो 6 होगा। तो ऐसे चल रहा है 3 3 6। इनको आप ऐड करें तो हर 3 दिन में आपको 12 यूनिट्स वर्क होता दिख रहा है 3 डेज। और आपको करना कितना है 60, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, 5 से करिए। 60 यूनिट्स होने में पूरे पूरे एग्जैक्टली 15 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। आई होप ये सीरीज, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसके और भी टाइप हैं, हम अगली वीडियो में करेंगे। और वाला, एंड वाला, चेन रूल, एफिशिएंसी, वेजेस, ये सारे हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये मार्क्स के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ एसएससी के, आईबी के, आईबी एसीआईओ, आईबी एमटीएस, इन सब के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, ईएमआरएस के भी अवेलेबल हैं। तो आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। iexambly.com पे सारे मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध हैं, उनका फायदा उठाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।